हेलो एवरीवन। मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। उन्हीं एग्ज़ाम्स को हम ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम उसके क्षेत्रफल, विस्तार और सीमा को जानते हैं। उसके बाद हम इसके खनिज संसाधन, फसल और भी जो तथ्य रह जाएंगे उनको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आपके सामने मैप से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मैप से पढ़े रहेंगे तो हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन जहाँ से भी उठेगा वो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। देखिए, ये पूरा मैप आपको दिख रहा होगा इधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो डिटेल्स हैं, जैसे इसकी राजधानी हो गई, राजकीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,000 2,40,900 या 928 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आइए हम देखते हैं कि जो आपको ये पूरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इसमें टोटल कितने ज़िले हैं। इसमें टोटल 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले हैं। इन 75 ज़िलों को हमें नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस वही पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस आखिर में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए देखें। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला क्या है, तो देखिए, ये इधर का ये ईस्ट है यानी पूर्वी है, इधर वेस्टर्न है, इसी के साथ इधर साउथ हो गया, सॉरी इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इसके पॉइंट क्लियर करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी ज़िला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो देखिए पूर्व ये है। तो पूर्व में एक आधा लाइन खींचिए, उसको सीमा के लिए, ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसको आधार मानते हुए एक लाइन खींचिए। देखिए कौन सा ज़िला सट रहा है इसमें, तो कौन सा ज़िला रहा है, बलिया। यानी आप लोग लिख लीजिए कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, वो है बलिया। ठीक। उसी के साथ अगर देखा जाए या पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी ज़िला में देखिए एक आधा लाइन ऐसे खींचेंगे तो कौन सा ज़िला टच कर रहा है, ये है शामली। यानी सबसे पश्चिमी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला वो है शामली। ठीक। इसी के साथ अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, उत्तरी ज़िला में देखिए एक आधा रेखा खींचेंगे तो कौन सा टच कर रहा है यहाँ पे, ये है सहारनपुर। यानी सबसे उत्तरी ज़िला उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर। अगर इसी के साथ पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, यहाँ से एक देखिए आधा लाइन खींचिए, देखिए कौन सा आता है, ये आ रहा है यहाँ पे, देखिए सोनभद्र। आपको ध्यान देना है ललितपुर नहीं आ रहा है, सोनभद्र है। यानी सबसे दक्षिणतम ज़िला उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र।
भद्र। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितनी राज्यों से लगती है, तो आइए उसको हम देखते हैं। ये आपने देख लिया। आइए देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे पहले इधर से देखिए। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बहुत ही कम यानी थोड़ा सा एकदम जो एरिया है वो सहारनपुर को टच करता है। तो एक मान लीजिए हो गया हिमाचल प्रदेश। इधर जाएंगे तो ये हो गया उत्तराखंड। इधर से आएंगे तो ये तो नेपाल देश हो गया। इसी के साथ इधर आएंगे तो बिहार। इसके नीचे आएंगे तो देखिए झारखंड। इसी के साथ इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे तो इधर एमपी है। मध्य प्रदेश के बाद है राजस्थान के बाद इधर जाएंगे तो हरियाणा। कितने जिले हो गए, कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है तो हो जाएगा 8। अगर उसी में पूछ लिया जाए कि कितने राज्यों प्लस कितने केंद्र शासित प्रदेशों से तो हो जाएगा 9, जो कि दिल्ली यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली है, तो यहाँ से इसकी सीमा ऐसे बनती है। तो ये जो अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है तो उसका जो आंसर होगा वो 9 होगा। अगर केवल राज्यों से पूछा जाएगा तो उसका आंसर केवल 8 होगा। उसी के साथ देखिए अगर पूछा जाए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपका हो जाएगा सोनभद्र। देखिए इधर सोनभद्र को ध्यान से, ये है बिहार, ये बिहार की सीमा है, यहाँ पे ये बिहार की सीमा लग रही है। इसके साथ यहाँ से यहाँ झारखंड, उसके बाद ये छत्तीसगढ़, इधर देखिए तो पूरा एमपी लग रहा है, तो एमपी तो यहाँ तक है लेकिन ये एमपी की सीमा लग रही थी। यानी 1 2 3 4 यानी 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला, 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला यूपी का एकमात्र जिला कौन सा है, वो है सोनभद्र। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अगर इसमें पूछा जाए कि 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला सोनभद्र हो गया, तो इसके बाद 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा जिला होगा, तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। देखिए इधर हरियाणा का ये लग रहा है क्षेत्र, इधर ये एचपी लग रहा है हिमाचल प्रदेश का, और इधर आप ध्यान देंगे तो ये है उत्तराखंड। अगर यहीं पे हम पिन कर दें 3 राज्यों से तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सहारनपुर। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है,
तो आप कैसे बताएंगे? आप देख के बता सकते हैं, इसमें बना हुआ है कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला है वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला ज़िला है। लखीमपुर खीरी के साथ अगर दूसरे नंबर का देखा जाए तो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, वो हो जाए सोनभद्र, यानी सोनभद्र दूसरे नंबर पे है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है एरिया के हिसाब से, तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगर दूसरे नंबर का पूछा जाए तो हो जाएगा सोनभद्र। इसी के साथ अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला कौन सा होगा, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा हापुड़। तो हापुड़ एक नया ज़िला बना था बुलंदशहर से अलग होके। ये देखिए यहाँ पे है, ये बुलंदशहर से अलग हुआ था हापुड़। तो सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से वो है हापुड़। इसी के साथ अगर और भी पॉइंट्स देखें तो ये देखिए यहाँ पे, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि जो नेपाल देश है, नेपाल देश से यूपी के सटे ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए ये हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ज़िले। आपको नाम तो दिख ही रहा है, नोट कर लीजिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसी के साथ अगर देखा जाए या पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश से लगने वाला यूपी का कौन सा ज़िला है, तो सहारनपुर है, जैसा कि अभी हमने बताया था। अगर इसी के साथ अगर देखा जाए या पूछा जाए कि राजस्थान, जो राजस्थान है, राजस्थान से यूपी के कितने ज़िले लगते हैं, तो है 2। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए राजस्थान की सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो है आगरा, और मथुरा। ये मात्र 2 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं इसको कि जो हरियाणा है, हरियाणा में से हमारे यूपी के कितने ज़िले लगते हैं, तो इसकी सीमा आप लोग देख रहे हैं। जैसे ये सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये हो गया ये गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और ऐसे ही नीचे चले जाएंगे तो ये आ जाता है राजस्थान में। तो आइए हम देखते हैं दिल्ली। आप लोग NCR जानते होंगे, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। NCR में यूपी के कुल 8 ज़िले शामिल हैं NCR में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं जो NCR में शामिल हैं। तो यह है, देखिए, शामली, मुजफ्फरपुर,
बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ये आपको याद कैसे रहेगा? तो याद इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, जो बागपत है, बागपत में जी आ रहा है, ठीक। गौतम बुद्ध नगर में जी आ रहा है और गाजियाबाद में भी जी आ रहा है। इसी के साथ देखिए, मेरठ में UTH आता है, यू, ऐसे याद करिए। मेरठ में देखिए यू आता है, मुजफ्फरपुर में यू आता है, हापुड़ में यू आता है और बुलंदशहर में यू आता है। तो इस तरह से हो गए आपके इधर 3, इधर 4, 4 3 7। ये शामली है, शामली आप लोग याद कर लीजिए। यानी NCR में कुल 8 जिले यूपी के शामिल हैं। इसी के साथ हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि यूपी के प्रमुख फसल, जनजाति और जो भी तथ्य इसमें छूट रहे हैं, सारे हम अगले क्लास में या अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।